हम बात कर रहे थे मोल और मोल कॉन्सेप्ट की, और केमिकल इक्विलिब्रियम में उसकी बहुत बड़ी ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हम इसको पहले समझ रहे थे। तो हम अब आगे के न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो में आ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैं लगातार दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। आपको मोल के फॉर्मूले पता चली गए, अब उससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए अब अगला न्यूमेरिकल है, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका आंसर करेंगे, मुझे आंसर ऐसे नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि वीडियो तब तक बन चुकी होगी। तो आप अपना निकालेंगे पॉज करके, और फिर आप मेरे आंसर से आप मैच करवाएंगे, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। तो उसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये क्या है, सारे गैसेस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि आपको 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस की दिए हुए हैं, 10 ग्राम ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको दी गई है। तो आपको निकालना है कि अमोनिया जो है वो कितने ग्राम बनेगी, अमोनिया जो है वो कितने ग्राम बनेगी, अमोनिया जो है वो कितने ग्राम बनेगी, और कितने ग्राम बनेगी ये भी निकालना। और जो है अमोनिया है उसको 2 पार्ट में मैं बता देता हूँ, उस ग्राम में, और आपको उसकी एसटीपी पे वॉल्यूम भी बतानी है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, कि इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। देखिए करिए, सवाल मैं करता हूं आपके लिए। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1 3 2, ये तो आप लिख ही लिया करो, कोई भी सवाल शुरू होते ही पहले 1 3 2। ठीक है, अगर मान लें हमें इंफॉर्मेशन नाइट्रोजन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, हमें दे रखा है सिर्फ इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो 3 है, इसका सीधा सा मतलब है अगर इसके 3 मोल कंजप्शन होंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। तो हमें 10 ग्राम दे रखा है भार, इसके मोल कितने हैं, मोल ऑफ H2, भार हमें दे रखा था 10 ग्राम, इसके मॉलिक्यूलर वेट होता है 10/2 यानी 5 मोल हमें दे रखे हैं। ओरिजिनली हमें 5 मोल दे रखे हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या बोलता है कि अगर इसके 3 मोल बनेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। यूनिटरी मेथड, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल NH3 के बनते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 क्या बनेंगे, NH3 के मोल बनेंगे 2/3, और हमें मोल कितने दे रखे हैं, टोटल 5 में 2/3 इंटू 5, 10/3 मोल, 10/3 मोल जो है वो NH3 के बनेंगे। ठीक है, पूछा क्या आपसे, भार पूछा है, वेट आपको फॉर्मूले याद आ रहे होंगे, वो ट्रेन के डब्बे रिमेंबर करो, कॉल करो, उसको 2-3 बार आप बना के देखेंगे ना, तब आपके समझ में आएगा। वो ऐसे ही देखते रहने से समझ में नहीं आएगा, जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा पेन रफ कॉपी पे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो 10/3 मोल ऑफ NH3 हो गए, 10/3। हाँ, तो मोल से हम सीधी सी बात है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल हमें दिया गया है 10/3, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का पता ही है 17 होता है, तो 17 वेट 170/3 ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना है, 3 15 2 2 2 6 18.2 56.66 ग्राम आएगा ये। ठीक है, ये आ गया इसका ग्राम। अब हमें बात करनी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम 5 मोल इसके हैं, तो इसका कितना बनेगा, 10/3 मोल बनेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब वॉल्यूम क्या होती है, मोल जो होता है वो V/22.4 होता है, सबको पता है। इसके मोल कितने दे रखे हैं, 10/3। V कितना है, ये 22.4, V तो निकालना ही है, तो 22.4
इंटू 10 पॉइंट अपॉन 3 इसको टू V कितना आ गया 224/3 यानी कितना 3 7 21 बच गया 1 3 2 सॉरी क्या हो गया 3 7 1 बच गया है ना 14/3 कितना हुआ 3 चौके 12 पॉइंट बच गया 2 74.6 लीटर जो है वो क्या बनेगी अमोनिया बनेगी 74.6 लीटर जो है वो अरे यार अमोनिया बनेगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिर कंबशन की रिएक्शन है C4H10 कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन है C4H10 जो है O2 के साथ दहन हो रहा है और CO2 प्लस H2 देता है। ये रिएक्शन ये हाइड्रोकार्बन का दहन जब होता है तो CO2 प्लस H2 ही हमें मिलता है। अब देखो ये सारे क्या है किस में मिल रहे हैं हमें ये क्या होता है गैस 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 और ये भी गैस में मिल रहा है। ठीक है अब देखो ये क्या C4H10 ये होती है ब्यूटेन ब्यूटेन गैस होती है ऑर्गेनिक में आती है आप पढ़ेंगे। ब्यूटेन क्या होती है CH3 CH2 CH2 और CH3 ये क्या होती है ब्यूटेन। ठीक है इसको हम अभी यहाँ जिक्र नहीं करना है इसका जिक्र हमें यहाँ नहीं करना है। ब्यूटेन गैस है इसके मैं 1.12 लीटर आपको दे रहा हूँ 1.12 लीटर किस पे 1.12 लीटर जो है वो आपको दे रहा हूँ। आपको पता करना है आपको बताना है कि CO2 और H2O के यहाँ पे कितने वॉल्यूम बनेंगे यानी कितने लीटर CO2 बनेगी और कितने लीटर H2O बनेगा। कैसे बताएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कब होगा जब रिएक्शन बैलेंस होगी। रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं तो सबसे पहले कार्बन यहाँ पे कितने हैं 4 ये लगा दिए 4 कार्बन हो गए पूरे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे 10 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है यानी 10 इस साइड कितने हैं 10 और इस साइड मुझे दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 हो जाए 5 से। 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 5 × 2 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपको इसमें नहीं है इसमें 2 ऑक्सीजन मुझे दिख रही है इसमें मुझे 4 × 2 8 ऑक्सीजन दिख रही है इसमें मुझे 5 ऑक्सीजन दिख रही है 8 और 5 13 और इस इधर कितनी है 2 को 13 बनाने के लिए 13/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं है ना कितने से 13/2 से 13/2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो 2 से 2 कट गया 13 बच गया ना समझ रहे हैं आप। या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको 2 को 13 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 से 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 13 और उस साइड भी ऑक्सीजन कितनी है 13। ठीक है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखो स्टोइकियोमेट्रिक फटाफट 1 13/2 4 और 5 यार ये चौक वाली धूल है ना ये खराब है थोड़ी मार्कर लाना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है 4 और 5। अब क्या करना है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से 1 लीटर अगर इसका लेंगे तो इसका 4 लीटर बनेगा और उसका 5 लीटर बनेगा। 1.1 लीटर लेंगे तो जो CO2 है वो 4 लीटर बनेगी समझ गए। 1 लीटर लेंगे STP और NTP पर ही निकालना है भैया। ठीक है 1 लीटर लेंगे तो उसका 4 लीटर बनेगा। इसका 1.12 लीटर लिया तो 4 × 1.12 आएगा कि नहीं आएगा CO2 का और उसका 5 × 1.12 400 1200 के 48 4.48 ये आ गया इसका लीटर। कौन है ये CO2 और ऑक्सीजन जो है सॉरी H2O जो है 500 12 5 60 5.5
6 लीटर। ये आपके आंसर आ गए। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन नहीं है, एक बार एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत सीरियस क्लास चल रही है, अब ध्यान देना। मैं सारा जो है वो फिजिकल आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि जो रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ आपके डेल्टा एच, यानी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एनर्जी के बेस पे कि उसमें एनर्जी गिव करेगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और आपके ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बहुत सारे हमने 4-5 टाइप पढ़े थे। तो उसमें क्या था, जैसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा था, तो वो उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन थी। रिवर्सिबल वाले को हमने कह दिया कि इस रिएक्शन में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम यानी साम्य आएगा। साम्य आएगा तो हमें इसको एक चैप्टर को नया नाम दे दिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य। ये एक हमने अलग चैप्टर बना दिया। अब बात रही स्पीड वाली की। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी रिएक्शन जो है वो फास्ट है और कौन सी जो है स्लो है। तो हमें पता लग गया कि इस रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है ये कितनी देर में होगी, ये हम पता लगाने के लिए योग्य हो गए। और योग्य होने के लिए हमने एक अलग ही चैप्टर बना दिया इसको, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। इसका हमने नया चैप्टर बना दिया केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक है। और एक हमने बात की थी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो डेल्टा एच पे डिपेंड करता था, उसको हमने अलग ही चैप्टर बना दिया थर्मोडायनेमिक्स। तो चैप्टर हमें जो है, ये कोई भी चीज हम जो पढ़ रहे हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी चैप्टर अलग नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं इतने चैप्टर तैयार कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए तो। बाकी अगर नंबर तो आ ही जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें अगर आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएंगे, ऑप्शन 4 होते हैं, 4 में से 2 तो वैसे ही कट जाते हैं, 2 क्लोज होते हैं, 2 थोड़ा सा बस कॉमन सेंस और दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो उसे भी कर जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, देखो क्या होता है, जो भी रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, जो कि तीर के इस साइड लिखे जाते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो इस साइड लिखे जाते हैं, जो रिएजेंट है स्टार्टिंग रिएक्शन की वहीं से होगी, कहां से, रिएजेंट से। जब रिएजेंट एक, मान लो 2 रिएजेंट है, 2 में से एक पहले खत्म हो रहा है, 2 में से एक पहले खत्म हो रहा है, जैसे A है प्लस B है, बन रहा है C। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। A जो है वो कम मात्रा में है, B बहुत ज्यादा है, B बहुत ज्यादा है, A कम मात्रा में है। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले खत्म कौन होगा, A कम मात्रा में है तो A खत्म हो जाएगा। A खत्म हो जाएगा तो जो C बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, A के अकॉर्डिंग बनेगा, कि A कितना है उसी के अकॉर्डिंग C बनेगा, क्योंकि B तो बहुत ज्यादा है। जब A पहले खत्म हो जाएगा तो C कम बनेगा। A अगर ज्यादा देर तक चला तो C ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि B तो हमें पता है बहुत ज्यादा है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। रोल इन द सेंस कि खत्म नहीं होगा, ये एक्सेस में है, ये जो कि रिएक्शन के प्रोडक्ट को निर्धारित करता है। जो रिएजेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट को निर्धारित करता है कि वो कितना बनेगा, क्योंकि ये खुद पे डिसाइड कर रहा है ना कि अगर ये पहले खत्म हो गया तो ये कम बनेगा, ये अगर ये ज्यादा देर चला तो ये ज्यादा बनेगा। तो ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइड कर रहा है किसको, ए की सी जो है वो प्रोडक्ट है उसके बनने की मात्रा को, मात्रा यानी क्वांटिटी, इसको डिसाइड कर रहा है।
तो ये क्या हो गया आपका सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। सॉरी, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, जो कि इसको सबसे पहले खत्म होता है रिएक्शन में, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखिए एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक है मुझे दे दिए, कितने एग्जाम्पल है, गिवन है 3 मोल ए के दे दिए, 9 मोल बी के दे दिए, तो सी और डी इसमें से बताना है। चलो पहले इतना ही बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, रिएक्शन के ऊपर लिख दो देखते ही 1 2 1 2, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आ गया ना, 1 2 1 2। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये 1 है, 1 मोल इसका लेंगे तो इसके 2 मोल के साथ मिलके सी का 1 मोल बनेगा और डी के 2 मोल बनेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये 10 तुम्हारे ग्राम तो नहीं बोल सकते, देखो मोल बोल सकते हैं, इसका 1 मोल लेंगे, इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा। और मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर इसका 10 ग्राम लूं तो इसका 20 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसके 10 ग्राम बनेगा और इसका 20 ग्राम बनेगा, ये कतई गलत होगा। ग्राम में आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्राम जो है वो कंजर्वेटिव हो गया, कंजर्वेटिव। इसलिए मैंने आपको शुरू में एक रिएक्शन बताई थी पिछली वीडियो में कि ग्राम हम क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, देखो ये क्या है, 3 मोल मैंने दिए हैं और ये क्या है 9 मोल। तो स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू वो क्या हो सकती है, मोल हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकती है और प्रेशर हो सकता है ना, ओ सॉरी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, या फिर पार्टिकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी x, ये क्या होगी, अगर जिसकी कम आ गई रिएक्टेंट के अंदर, जिसकी कम आ गई वो क्या बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहां देखो, यहां पे क्या होगा, a के लिए मैं बात करूं x ऑफ a वैल्यू, a के लिए मैं बात करूं तो गिवन वैल्यू कितनी है 3 मोल, और मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है 1, तो इसका 3 आ गई वैल्यू। x b की मैं जब बात करूंगा तो मुझे गिवन वैल्यू कितनी है 9, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 2, 9/2 4.5। तो x a इज क्या है लेस देन x b, x a कम है x b से, x a कम है x b से, तो ये क्या हो गया x a कम है 3 कम है ना 4.5 से, तो a जो है वो आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट a जो है वो रिएक्शन में पूरा खत्म होगा, a जो है वो रिएक्शन में पूरा खत्म होगा, b का कुछ पार्ट बच जाएगा, c जो है वो a के अकॉर्डिंग बनेगा, d जो है वो a के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि फैक्टर अब यही है जो डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा और D कितना बनेगा, क्योंकि A क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। समझ गए आप मेरी बात को। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं, रिएक्शन A + 5B = C + 3D। ठीक है, इसके मैं ले लेता हूं, आपको गिवन है, गिवन क्या है 10 मोल आपको गिवन है, इसमें बताया गया है, आप इसमें निकालो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, निकालो जल्दी, पॉज करके
मैं निकालता हूँ। देखो स्टोइकोमेट्रिक रेशो लिख दो पहले, सबसे पहले लगते ही स्टोइकोमेट्रिक रेशो लिख लिया करो। 10/1, 10/5, ठीक है। ये 10 और ये 2, बड़ा कौन सा है? 10, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट बी है, लिमिटिंग रिएजेंट बी है, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आ ही गया ना। क्या करना है आपको? कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, वही रिएक्शन दोबारा लिखो। A+5B = C+3D, ठीक है। इसके गिवन है 10 मोल C जो है कितना बनेगा और D जो है कितना बनेगा। कैसे करोगे ये सवाल? और जो कौन सा जो है वो टोटल मोल कितने बनेंगे रिएक्शन के बाद, और जो बचने वाले मोल है वो कितने होंगे रिएक्शन के बाद, बता करो कैसे करोगे। देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल ही गया, ये है, ठीक है, ये 10, ठीक है, 10 मोल है इसके। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बी है। इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1, 5, 1, 3। अब देखो ध्यान से, जिसका जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, उसी के अनुसार क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी है। तो बी के जब 5 मोल बनते हैं तो सी का 1 मोल बनता है और डी के 3 मोल बनते हैं। 5 मोल जब इसके काम आएंगे तो सी का 1 बनेगा और डी का 3 बनेगा। तो बी के जब 10 मोल काम आएंगे तो सी का कितना बनेगा? सी का कितना बनेगा? 2 मोल। समझ रहे हो? डी का कितना बनेगा? 6 मोल। समझ गए ना? और ए जो है पांच मोल के साथ ए जो है वो कैसे कंज्यूम होगा? 5 मोल। ये लिमिटिंग रिएजेंट ये है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बी। जब इसका मतलब है ये तो पूरा खत्म होना ही है, लेकिन ए कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ए कितना बचा रहेगा? 5 मोल जब इसके खर्च होते हैं, 5 मोल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, तब इसका 1 मोल खर्च होता है, तब इसका 1 मोल खर्च होता है। जब इसके 10 मोल खर्च होंगे तब इसका 2 मोल खर्च होगा। समझ गए? तब इसका कितना होगा? 2 मोल खर्च होगा। तो 2 मोल खर्च होगा ना इसका। तो 10 जब इसका 5 मोल खर्च हो रहा है तो इसका ए का 1 मोल खर्च होगा। जब इसके 10 हो रहे हैं तो इसका 2 खर्च होगा। तो और इसके टोटल मोल कितने हैं? 10 और 10 में से 2 खत्म हो गए, बचे कितने? 8। ये जो 8 मोल है ना, ये क्या है? ये बचे रह गए, ये शेष है, शेष। ये जो 8 मोल है ये बचे रह गए। किसमें? पात्र के अंदर। ए के 8 मोल बाकी हैं। बी पूरा खत्म हो गया। सी का कितना बना? सी का बना 2 मोल और डी का कितना बना? 6 मोल। ये जो है ये रेशियो रहेगा 8, 2, 10, 16। समझ गए मेरी बात? आ गया समझ में? यही है सवाल। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करेगा कि क्या होगा बाकी रिएक्शन में। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल ऑफ O2 combines with Mg to form MgO. Mg to form MgO. How many moles? एक मिनट, क्या दिया हुआ है? अच्छा, the mass of Mg required. The mass of Mg required. ठीक है? क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? देखो क्या दिया? 1.5 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन कंबाइंस विद Mg। मतलब देखो रिएक्शन क्या है, हिंदी में बता देता हूं।
रिएक्शन लिखो सबसे पहले Mg। Mg क्या है? मेटल। मेटल मतलब सॉलिड, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ये O2 ऑक्सीजन गैस, ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है? MgO। MgO, MgO क्या है? एक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसने क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन के 1.5 मोल दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि 1.5 मोल मिलके MgO बना लेगा Mg के साथ, लेकिन Mg की मैं कितनी मात्रा लूं, कितना ग्राम लूं कि MgO बन जाए? तो इसके साथ इतनी O2 के लिए 1.5 मोल O2 के लिए मैग्नीशियम का कितना भार लगेगा इसको MgO में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो सवाल समझ में आ गया सबको। एक ऑक्सीजन के 1.5 मोल Mg के साथ जुड़ते हैं तो MgO बनाता है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? द मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड। इसमें Mg के कितने ग्राम यानी कितने भार की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये सवाल है। तो देखो क्या होगा, 1.5 मोल ऑक्सीजन। स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस है क्या? Mg कितना इधर? 1, Mg इधर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करो। 2 MgO, ऑक्सीजन यहाँ कितनी होगी? 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1, तो यहाँ पर इसको वापस बैलेंस कर दो। अब देखो 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे सबसे पहले का स्टेप क्या होता है आपको सबसे पहले बताया हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिख लिया करो। 2 1 2, रिएक्शन बैलेंस होने के बाद झट से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कि कब क्या बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिख लिया। अब क्या दिया हुआ है? 1.5 मोल ऑफ O2, 1.5 मोल ऑफ O2, 1 मोल इसका 2 मोल इसके साथ कन्वर्ट होके MgO बनाएगा 2 मोल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ मिलके 2 मोल MgO बनाएगा। तो इसका 1.5 मोल जब होगा, 1.5 मोल जब होगा तो इसका कितना होगा? 3 मोल होगा। 3 मोल, 1 का दुगना 2 तो 1.5 का दुगना 3, सिंपल सी मैथ है। 3 मोल, 3 मोल ऑफ Mg, समझ में आ गया। अब Mg को मोल बराबर क्या होता है? वेट भाई, मोलिकुलर वेट। तो वेट अपने को निकालना है किसमें? ग्राम में। मोल कितना दिया हुआ है? 3, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है मैग्नीशियम का? 24 72 ग्राम। सिंपल है भाई, आंसर आ गया। गुड, बहुत अच्छे, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छे। सिंपल सा है, बस आपको देखना है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में सारा खेल चलेगा। रिएक्शन आपने बैलेंस कर ली, सवाल खत्म है भाई, सवाल खत्म है, टाटा बाय बाय है, सवाल खत्म है, ठीक है। इसी पे सारा खेल है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। मान लो जैसे दे दिया उसने, नेक्स्ट सवाल लिखो। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 kg ऑफ CaO? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन चलेंगे। लाइमस्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 kg ऑफ CaO। ये है क्वेश्चन आपका 56। देखो सवाल क्या है? लाइमस्टोन, बस ये है चीज, ये आपको पता है तो सवाल खत्म है और स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर लेंगे। लाइमस्टोन को की कितनी मात्रा, क्वांटिटी कितनी मात्रा यहां पे मैं हीट करूं, मतलब उसको गर्म करूं कि मुझे 56 किलो जो है वो CaO मिल जाए। रिएक्शन लिखो। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन मतलब चुन्ने का पत्थर क्या होता है? CaCO3। ये रिएक्शन तो पढ़ लिया अपन ने। इसको क्या करना है? हीट का सिंबल है ये, गर्म, इसको हीट देंगे तो इसमें क्या क्या बनेगा? CaCO3 को गर्म करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है ना, CaO प्लस CO2, ये बनता है ना। रिएक्शन बैलेंस है, Ca एक है, O3 O 1 और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे
3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1, रिएक्शन तो बैलेंस है। CaO। अब इसने क्या दिया है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 kg ऑफ CaO। CaO का उसने क्या बोला है, 56 kg बनाने के लिए हमें CaCO3 की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, लाइमस्टोन CaCO3 की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। सवाल ट्राई करना आप पहले, मुझसे पहले देख मत लेना, आप ट्राई करो इसको। रिएक्शन मैंने लिख दिए, इसको ट्राई करके आप आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से मैच कराना कि आपने कैसे कहाँ गलती की है वो भी सीखना, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 तीनों के बराबर है। इसका जब 1 मोल हो, सॉरी इसका जब 1 मोल होगा तो इसका 1 मोल बनेगा CaO का, और इसका भी 1 मोल बनेगा CO2 का। समझ गए बात मेरी। अब बताओ यहां पे क्या होगा, 1:1:1। हाँ, तो इसके 56 kg है। यहां पे इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है, इस बार इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी नहीं दी। मान लो ये पूछ लिया कि बनने वाली की आपने को क्वांटिटी दे दी, बनाने वाले की नहीं दी, तो अपन कोई नहीं, रिवर्स चलते हैं। सवाल में क्या है, 56 मोल, मोल का फॉर्मूला आता ही आपको, क्या होता है, मोल N इक्वल्स टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है, 56 कितना केजी, केजी को बोल लो ग्राम में, 1000। मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट CaO का, कैल्शियम का 40 प्लस इसका ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 56। मोलिकुलर वेट ऑफ CaO, CaO का मोलिकुलर वेट 56 होता है। ये अगर नहीं आता तो याद कर लेना, 56 से 56 गया, हजार मोल हो गए इसके भाई। 56 किलो में N की CaO के कितने, 1000 मोल। अब 1000 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोलों की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल को झट से मोल में कन्वर्ट कर लो। आपको जो भी चीज दी गई है ना, जैसे अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है, या फिर मान लो ये ग्राम दिया गया है, या फिर कोई और क्वांटिटी मॉलिक्यूल दिया गया है, या फिर परमाणु दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कोई भी आपको क्वांटिटी दी गई हो, तो उसको झट से क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट कर लोगे। मोल में आते ही सवाल खत्म है। और एक स्टोइकोमेट्रिक आते ही आपको रिएक्शन बैलेंस मिल गई, मोल मिल गया, सवाल खत्म है, खत्म। कैसे करोगे, 1000 मोल, 1 मोल, इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके 1 मोल की जरूरत पड़ती है, इसका 1000 मोल बनाने के लिए इसके 1000 मोल की जरूरत पड़ेगी। 1000 मोल, सवाल आ गया भाई, 1000 मोल, मोल हमें मिल गया, तो मोल हमें मिल गया, और वेट हमें निकालना है, ठीक है, वेट हमें निकालना है। तो और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, CaCO3 का निकालो। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16, 3 ऑक्सीजन है तो कितने 48 इक्वल्स टू 100, ठीक है, इक्वल्स टू, अरे कहाँ लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना यहाँ पे, तो W इक्वल्स टू 1000 गुणा 100 कितना हो गया, मतलब 100। अब ये क्या है, ग्राम में आया है, ये कितने किस में आया है, ग्राम में। ये सब कितना है, ग्राम में। अगर इसको मैं किलो में चेंज करूंगा तो ये 100 किलो हो जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, 100 kg। अगर किसी का 100 kg है तो भाई बिल्कुल सही है, उसने उसके अप्रोच बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो तुम, बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल लिमिटिंग रिएजेंट पे, इसमें मजा आने वाला है, आप ट्राई करना इसको जरूर, इसको आप ट्राई करना जरूर। देखो एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन है A+2B इक्वल्स टू C। ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें दिए गए हैं, मैं रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं, ए के आपको दे रहा हूं गिवन, ए के दे रहा हूं 5 मोल, बी के दे रहा हूं 8 मोल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन व्हाट द अमाउंट ऑफ मोल्स इन द कंटेनर या वेसल, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो जिस वेसल में जो रिएक्शन चल रही है उसमें टोटल मोल कितने होंगे, टोटल मोल कितने होंगे वो आपको बताना है। लिख देता हूं, आफ्टर द completion
ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ मोल्स, ए के बताने हैं आपको, बी के बताने हैं, सी के बताने हैं, एंड टोटल मोल भी बताने हैं। टोटल मोल मतलब ए बी सी के अलग अलग तो बताने ही है, और ए प्लस बी प्लस सी के भी बताने हैं। ए बी सी एंड टोटल अमाउंट ऑफ मोल्स इन द वेसल, इन द वेसल। पता लगाओ जल्दी, कम ऑन फास्ट। टाइम आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम होता है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा सवाल हो, 1 मिनट का टाइम होता है। सवाल नोट कर लिया, समझ में आ गया। a प्लस बी, ए प्लस 2b, ये क्या है? एक रिएक्शन है जो कि एक वेसल में हो रही है। तो इसमें आपको दिया गया है कि रिएक्शन के कंप्लीट होने पर ए और बी और सी के मोल बताओ, कितने पात्र में बचेंगे या नहीं, या फिर कितने बनेंगे, ये भी आपको बताना है। 1 मिनट का टाइम होता है हर सवाल के लिए। 1 मिनट के टाइम में आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या सवाल पढ़ना भी आता है, सवाल को समझना भी होता है, और सवाल को उत्तर निकाल के वो OMR गोला भी भरना होता है। तो 1 मिनट में ये सारा काम करना होता है आपको। तो अपनी ट्रेनिंग फास्ट करो। फास्ट कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते जाओ। सवाल को बस देखते ही झट से लगाओ, कहीं भी सवाल दिखे फोड़ दो, खत्म करो सवाल को, ठीक है। कोई भी आपके पास बुकलेट हो, चाहे छोटी मोटी बड़ी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, अच्छी बुक होगी तो बहुत ज्यादा फायदा हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते जाएं, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है देखते जाएं, चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से हमसे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करें, मैं कोशिश कर रहा हूं कॉन्सेप्ट बता के सीधा न्यूमेरिकल करवाने की, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करना है? क्या दिया हुआ है? 5 मोल इसके और 8 मोल इसके, और सी के बताने हैं कितने मोल बनेंगे पहले तो, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन बैलेंस उसने दी है पहले क्वेश्चन में, तो हम मान के चल रहे हैं रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इसके ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक सबसे पहले यही लिखोगे आप, 1 2 1, इसी अनुपात में समान बनेगा। ए के जितने होंगे बी के उतने होंगे, सी के कितने बनेंगे। अब इसमें देखना है 5 और 8 मोल दे रखे हैं। जैसे ही हमें क्वांटिटी दे देना वो 5 और 8 मोल दोनों की, तो हमें फिर देखना पड़ता है कि किसके हिसाब से बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें फिर पता नहीं लगता ना कौन सा पहले खत्म होगा, कौन सा ज्यादा खत्म होगा, या कौन सा बाद में खत्म होगा, या कौन सा बचेगा, या फिर कौन सा सारा ही निपट जाएगा। तो उसके लिए हम ढूंढते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते हैं? मोल ए का पता लगाने के लिए जिसके मोल हमें दिए गए हों, 5 मोल दिए गए हैं, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? 1। इसका कितना आया? 5 आ गया। इसका मोल कितना दिया गया है? 8। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कितना आ गया? 4। ज्यादा कौन सा है? 5 बड़ा है कि 4? 5 बड़ा है। 5 बड़ा है तो ये ज्यादा बचेगा, ये कम बचेगा। कम बचेगा मतलब ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक। अरे सीमांत अभिकर्मक क्यों बोला इसको? अभिकर्मक मतलब जो रिएक्शन के इस साइड हो, सीमांत मतलब जो जिसकी सीमा जल्दी आती हो, जिसकी सीमा मतलब जल्दी आती हो, जो जल्दी खत्म होता हो रिएक्शन में, वो क्या है? सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताया था भाई। और रिएक्शन को प्रभावित कौन करेगा? सीमांत अभिकर्मक ही तो प्रभावित करेगा रिएक्शन को, कि रिएक्शन कितनी देर चलेगी और कितनी देर नहीं चलेगी, ठीक है। जल्दी से ये लास्ट सवाल करते हैं, फिर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप बोर हो जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक, ये हो गया। अब इसके हिसाब से क्या बनेगी? इसके हिसाब से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बन गए 4, ठीक है। अब देखो पहले खत्म कौन सा होगा? ये। अब ये निर्धारित करेगा रिएक्शन कैसे चलेगी। इसके 2 मोल होंगे तब इसका कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। इसके इसी के अकॉर्डिंग देखना अब रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, ठीक है। अब बी के 2 मोल जब दिए होंगे, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से देखें तो 2 मोल इसके दिए होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। इसके 8 मोल दिए गए हैं आपको, तो इसके कितने बन जाएंगे? 4 मोल बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। इसके 2 मोल से 1 मोल बनेगा, तो इसके 8 मोल से 4 मोल बनेगा, क्योंकि आधा ही तो करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है,
4, जब इसका 4 मोल बनेगा, बात सुनना ध्यान से, इसका 4 मोल, हाँ 2 मोल से 1 मोल बना, 8 मोल से 4 मोल बना। जब इसका 2 मोल खत्म हो रहा है, जब इसका 2 मोल खत्म हो रहा है तो इसका कितना हो रहा है, 1 मोल खत्म हो रहा है। जब इसका 8 मोल खत्म हो रहा है तो इसका 4 मोल खत्म होगा, यानी 5 - 4 मोल खत्म हो जाएगा। खत्म होने वाले मोल कितने हैं इसके, 4। ये क्या है, खत्म होने वाले मोल, खत्म, रिएक्शन में क्या है, खत्म। 4 मोल इसके खत्म हो गए तो 1 मोल इसका क्या बच गया, शेष बच गया, पात्र में शेष बच गया। ठीक है, और ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक है तो 8 - 8 बराबर 0, इसका कुछ नहीं बचेगा। शेष मोल इसके कितने हैं, 0। शेष मोल कितने हैं इसके, 0, शेष 0, शेष 0। ठीक है, तो A के मोल कितने हैं, अभिक्रिया के लास्ट में A का मोल 1 बचा, B का 0, C का 4 बनने वाले मोल संख्या, और टोटल कितने हो गई, 5 मोल, 5 मोल टोटल। पात्र में कितने मोल हैं टोटल, 5 मोल रिएक्शन के अंत में। किसी का आंसर ये मैच कर रहा है क्या, अगर ये मैच कर रहा है तो सही है, अदरवाइज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाई है आपके लिए, न्यूमेरिकल पूरे हैं इसमें, कंटेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, और सारे इसमें मोल वाले जितने भी रिलेशन थे, जो जो हमें जरूरत पड़ने वाली थी क्वेश्चन के अंदर, अब हमें हर एक चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे आप 10-12 क्वेश्चन और लगा सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक पूरी वीडियो जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको स्लाइड वाइज चलाई जाएगी, जिससे आप क्वेश्चन देख सकें, मैक्सिमम क्वेश्चन आप नोट कर सकें उसमें से, और अपने क्वेश्चन लगा सकें, और उसी वीडियो में आप कमेंट करके आंसर दे देंगे। वो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद बनाऊंगा, जो भी अपना कंटेंट है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है, वो जब खत्म हो जाएगा तब वो वीडियो बनेगी। ठीक है, तब तक के लिए सभी से अलविदा चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद कि आपका सिलेक्शन हो, आप बहुत अच्छी जगह जाएं। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।